हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हमें जानना है सिलेबस के बारे में, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस जब फॉर्म भर दिया तो अब सिलेक्शन लेके ही मानना है। तो संपूर्ण सिलेबस में यहाँ पे अब चर्चा करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहता है और कितने अंकों का आता है, कितने मार्क्स का रहता है। तो चलिए सभी सब्जेक्ट्स एक बार देखते हैं, सीबीटी और सीबी2 की जानकारी लेते हैं कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं और किस लेवल पे भी रहते हैं, ये भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो ये जो अपना सिलेबस है, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज में ये जो एग्जामिनेशन सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए रहता है, राइट। यहाँ पे बस शॉर्ट लिस्टिंग होती है अपने कैंडिडेट्स की जो कि सीबी2 में पहुंचेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता है, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में अलग अलग दिन भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो होंगे उसकी बेसिस पे आपके जो मेरिट बनेगी वहां पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ये आपका केवल और केवल कैसा है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग किस बेस पे होगी कि जो आपकी मेरिट बन गई CBT1 में, उसमें से कैंडिडेट को हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पर ये जो मार्क्स है ना CBT1 के, ये काउंट नहीं होते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि CBT1 बस क्लियर करना है, ठीक है। चलो, तो जो पैटर्न है इसमें आपका जो पहला एग्जामिनेशन होगा, यानी CBT1 की मैं बात कर रहा हूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ये 60 मिनट का होगा। इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो 75 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके बाद इसमें सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और गलत आंसर पे आपके 1/3 मार्क कट जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो सर आपके जो अलग अलग एग्जाम्स हैं उस लेवल पे होती है कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा टिपिकल पेपर आ गया, किसी में इजी आया, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम पास परसेंटेज है अनरिजर्व्ड और EWS के लिए वो 40% है, OBC की नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC 30%, ST का 25%, राइट। और दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एज पर देयर कम्युनिटी, ठीक है। अब यहां पे जो मैं आपसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, तो CBT1 में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। अब हम लोग जिस चीज के लिए आए थे वो यही था कि सर टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM SCF, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स, ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये आपके कहां से हैं, मैथ्स वाले पोर्शन से हैं, ठीक है। अब एक डाउट और आ जाता है कि सर जब पेपर होगा तो क्या पहले मैथ्स होगी फिर ऐसा होगा, नहीं, यहाँ पे मिक्सचर रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में आ जाओ तो रीजनिंग वाले सेक्शन में आपका एनालॉगीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, शिलॉग्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, जहां पे हम लोग DI कहते हैं, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, ये सब टॉपिक्स आपके रीजनिंग वाले सेक्शन से हैं। अब साइंस पे आ जाओ, साइंस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी जो लाइफ साइंसेस लिखा है ये बायोलॉजी है, ये किस लेवल की आती है, 10वीं के लेवल की। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया 10वीं में भी कौन सा, तो 10th स्टैंडर्ड लेवल का आप अगर यहां पर NCERT के साथ जा रहे हैं, CBSE सिलेबस के साथ जा रहे हैं, तो अपने आप ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10th लेवल की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है RRB के ALP के लिए। अब जनरल अवेयरनेस में क्या किया जाता है, तो करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें एग्जाम में आती हैं। अब CB2 में क्या आएगा, तो CB2 में जब हम लोग जाते हैं तो CB2 में अब यहां पर देखिए ये 2 पार्ट में एग्जाम होगा। कौन कौन सा, एक है आपका पार्ट A, दूसरा है पार्ट B। तो पार्ट A और पार्ट B का टोटल अगर मिला दूं तो यहां पर देखिए टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे की है, 2 घंटे और 30 मिनट की, यानी कि 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे में आपको 175 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, अब 175 में क्या है, पार्ट A आपका 90 मिनट का है, 1.5 घंटा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और दूसरा है आपका 1 घंटे का जिसमें आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग वही है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और पार्ट A जो है ये वाला जिसमें आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है, इसमें आपकी जो पासिंग एलिजिबिलिटी है, मिनिमम जो पास परसेंटेज है, अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC का 30% और ST का 25%। और सेम चीज आपके एक्स सर्विसमैन जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी से उसी हिसाब से यहां पर एलिजिबिलिटी रहेगी इस पोर्शन में, ठीक है।
और जब मैं सर मार्क्स की बात करता हूं तो केवल और केवल मार्क्स जो है पार्ट ए में इन्हीं का सर यूज होगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। पार्ट बी अगेन यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जो मैं टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, only the marks scored in the part A shall be counted for the shortlisting of the candidates for further stages for this recruitment processes, provided that candidate irrespective of the community is able to secure बस qualifying marks in part B। यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने हैं पार्ट बी में, ठीक है। अब सिलेबस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो सिलेबस जो पार्ट ए का है वही सेम सब्जेक्ट आपको यहां फिर से देखने को मिल रहे हैं, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे आपने देखा कि वहां पे जैसे स्पेशली साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस था, यहाँ पे वाले पोर्शन की जगह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पर भी है। तो रीजनिंग के टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका था, इसका रीजनिंग वाला और मैथ का दोनों के टॉपिक्स हमने देख लिए। लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आपके ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आपका प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब आ जाएगा। फिर आप अगर ये टॉपिक देखेंगे फिजिक्स वाले पार्ट से लिंक कर सकते हैं, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, ये सब पार्ट आपका आ जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, राइट। तो ये हो गया आपका पार्ट ए, मेन यहीं से शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। पार्ट बी की अगर बात करें तो सर यहां पर अब आपका टेक्निकल पोर्शन है, राइट। सो पार्ट बी में यहां पर आपका जो सिलेबस अलग अलग ट्रेड्स का है वो यहां पर मेंशन है। तो बेसिकली ये देखिए, तो आपका जो पार्ट बी की हम लोग जो बात करें जो केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अलग अलग स्ट्रीम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर वहां से हैं, तो आपके पास जो चूज करने के लिए ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए या फिर ट्रेड हो गए जो आप चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि कुल मिलाकर मैकेनिकल वालों के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपके प्रेजेंट है फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया CV2 का। इसके बाद CBET आ जाता है, राइट। यहाँ पे आपका साइको टेस्ट होता है। तो बेसिकली मुझे जो सब्जेक्ट्स बताने थे वो सब्जेक्ट वाला पोर्शन ही है। इसके अलावा आपको और कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है और मैं भी हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। और अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आपके लिए बैच भी लॉन्च हो गया है। तो आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, AJ एग्जाम, जो भी आपकी ब्रांच, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे RRB ALP को चूज करेंगे। RRB ALP में ये पूरी की पूरी टीम प्रेजेंट है, जहाँ पे CBT1 और CB2 की आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप जाएंगे बाय नाउ वाले पोर्शन पे, और आपके पास नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहा है फॉर एडमिशन एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, यू कैन कॉल इट 096-500-84247। आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा, कुछ भी डाउट तो पूछ लीजिएगा, और आपके एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।